अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल आखिरा का ये हमारा 15th सेशन है, सेकंड लास्ट सेशन। आज का हमारा सेशन है स्पेसिफिकली अबाउट द साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, जिसको हम लोग अलामत सा बोलते हैं। द अलामत अलामत क्या है? सा, द आर के, राइट। सो व्हाट आर द साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट? अगर ब्रॉडली हम देखें, एक माइनर और मेजर कैटेगरी में आते हैं। बट बिफोर वी गो इनटू व्हाट, फर्स्ट व्हाई शुड वी नो अबाउट इट? अगेन, हर चीज, कोई भी चीज अगर हम करते हैं, किसी भी चीज में हम अपना वक्त डाल रहे हैं, वो वक्त जिसका हिसाब देना है, उनको ये पता होना चाहिए कि हम ये वक्त डाल ही क्यों रहे हैं। फर्स्टली वो क्लैरिटी रहे तो बहुत इजी रहता है ये जानना कि क्या हमारा मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, और ये अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक क्यों पहुंचाया है। पहली चीज कि ये मिरेकल्स है, ये हमारे ईमान को और मजबूत कर देते हैं, इस सेंस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे चीजें प्रेडिक्ट करी है इन अ वे, राइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ये चीजें बताई है कि कयामत का दिन नहीं आएगा हत्ता कि ये कुछ चीजें हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसी तीन चार चीजें, ऐसी मल्टीपल चीजें बताई है। तो जब ये साइंस हमारे सामने हमको होती हुई दिखती है तो वो हमारा यकीन और पक्का हो जाता है कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे प्रेडिक्शंस परफेक्ट है। सेकेंडली, ईमान वालों के लिए इशारत है। कई साइंस जो है ना, ईमान वालों के लिए बशारत ये इस तरीके से है कि कई साइंस ऐसे हैं जिसमें हमें समझ में आता है कि आखिर में ईमान वालों का ही फतेह होगी, आखिरी में ईमान वाले ही गालिब आएंगे। और वो साइंस ईमान वालों को इत्मीनान देते हैं। सो लाइक आई सेड, दो कैटेगरीज है, एक है माइनर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट और एक है मेजर साइंस। सो आज हम लोग माइनर साइंस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और मेजर साइंस को जस्ट पॉइंट वाइज गो थ्रू करेंगे। और उलमा के बारे में बहुत ज़्यादा नरेशंस है, और बहुत वैरायटी ऑफ नरेशंस है, बहुत वीक नरेशंस भी है। और उसमें से अगर हम कुछ भी डिस्कस करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो सही है या गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हम ये कुछ ना बोल दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ही नहीं, गलत बात आगे ना पहुंचा दे। सो अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो इब्न कसीर के सेट ऑफ नरेशन है, उसमें से भी पार्ट ऑफ इट हम लोग कवर कर रहे हैं। और साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट की एक खासियत है कि कुछ कुछ ऐसे हैं जो सर्टन इवेंट्स है, जो है जो कि हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हो चुका है फॉर श्योर, या ये होना नहीं हुआ है फॉर श्योर। बट कुछ है जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, मतलब शायद कि ये हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, पीस वुड बी वाइड स्प्रेड, हाँ शायद ये हो चुका है, शायद ये होने वाला है, शायद ये अभी है। मतलब कुछ चीजें ऐसे साइंस है जो यू कैन नॉट पुट अ नंबर ऑन इट कि हाँ ये हो चुका है या हो गया है या हो रहा है। और जैसे जैसे हम साइंस देखेंगे ये चीज और क्लियर होगी। आज हम लोग टोटल 50 साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट करेंगे, जिसमें से कुछ एकदम शॉर्ट है और कुछ थोड़े ज्यादा डिटेल। फर्स्ट साइन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज, आखिरी नबी का आना। मतलब ये आखिर वक्त आना शुरू हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और मेरे और क़यामत दिन के बीच में बहुत कम वक्फा है, मतलब एकदम करीब है। और सेकंड साइन ऑफ कोर्स है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से चले जाना, क्योंकि आखिरी नबी आए और चले गए। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइंस बताया है, क़यामत की निशानियां, वो सब होनी है। तो पहली दो निशानियां तो यही है। तीसरा है फतेह बैतुल मक़दिस, जेरूसलम की फतेह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली प्रेडिक्ट किया था। खैर इसके अलावा और भी चीजें प्रेडिक्ट की थी, जैसे हम लोग गज़वाए खंदक के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी फतेह प्रेडिक्ट किए थे। बट स्पेसिफिकली कयामत का दिन नहीं एस्टैब्लिश होगा जब तक कि जेरूसलम फतेह ना हो जाए।
और वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से हुआ था। हम सब में से किसी को पता है कि कौन खलीफा थे जो हुआ था जब फतेह बैतुल मकदस हुआ था, तो वो टाइम पे खलीफा कौन थे? वो खलीफा ऐसे थे कि जब वो पहुंचे बैतुल मकदस, जब वो पहुंचे जेरूसलम, जेरूसलम का सीज किया हुआ था क्योंकि वो बहुत वेल फोर्टिफाइड एक सिटी था। तो सहाबा एंटर नहीं कर पा रहे थे, उमर बिन अल खत्ताब एग्जैक्टली। उमर रदियल्लाहु अन्हु जब तो वहां के जूस ने कहा कि हम चाबी नहीं देंगे आप लोगों को अंटिल आपका लीडर यहाँ आ जाए, क्योंकि उनको कुछ साइंस बताई हुई थी अल्लाह की तरफ से कि जो आपके तरफ से जब ये बैतुल मकदस जब आपके हाथ से जाएगा तो वो कौन किसके तरफ जाएगा, वो लीडर कैसा होगा, तो वो लीडर को देखना चाहते थे। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मशवरा किया और फिर आए। जब वो आए तो हम सब ने कहीं ना कहीं वो स्टोरी सुनी है कि उनका ड्रेस एकदम ऐसा था कि उसमें 14 पैचेस थे, रिपेयर वाले पैचेस किए हुए। और वो कैमल को खींच रहे थे और उनका गुलाम कैमल पे बैठा हुआ था, क्योंकि पूरे सफर में उन लोगों ने ऑल्टरनेट किया था। गुलाम। आज आज हम सोचे कि हमारे तो गुलाम भी नहीं, हमारे तो आ, एक वर्कर है जिनको हम पे करते हैं और हम उनसे कुछ काम कराते हैं। क्या हम उस लेवल का उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं? तो उमर रदियल्लाहु का मामला ये था कि उनका गुलाम ऊंट पे बैठा था और वो ऊंट खींच रहे थे, उनके ड्रेस गंदा हो रहा था, वो ड्रेस को थोड़ा उठा के चल रहे थे। और जब यहूदियों ने ये देखा तो उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली हमारी सारी जो साइंस हमें दी गई थी कि तुम चाबी ऐसे शख्स को दोगे, वो पूरे फुलफिल हो रहे हैं। तो उन्होंने वो चाबी दी थी। सो दिस वाज वन ऑफ द साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट साइंस की एक प्लेग वाइड स्प्रेड होगा, और उमर रदियल्लाहु अन्हु के बाद ही सून आफ्टर फतेह बैतुल मकदिस ये प्लेग आया था। और काफी ज्यादा डैमेज किया था, काफी सहाबाओं के इसमें शहादत हुई। और उम्मत का डैमेज, जो सहाबा शहीद हुए उनको तो शहादत का ही दर्जा मिला है उसमें, तो उनका कोई लॉस नहीं है। बट डेफिनेटली ये सब हमारी हिस्ट्री है जो हमको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वी शुड हैव कोर्स ऑन सहाबा, वी शुड हैव अ सीरीज वेयर वी स्टडी अबाउट एवरी सहाबाज लाइफ। एंड इतना इतने वैरायटी ऑफ नेचर वाले सहाबा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कि हम इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आई कैन रिलेट टू हिम, और उस हिसाब से हम अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। Anyways, the next two signs of Day of Judgment is abundance of wealth, and earth will vomit out everything that it has been holding। मतलब वेल्थ इतनी आम होगी कि लोग कहेंगे कि क्या इसके लिए मैंने किसी को धोखा दिया था, ये तो ऐसे ही अवेलेबल है। या इसके लिए मैंने किसी को कत्ल किया था, ये तो ऐसे ही अवेलेबल है। और अर्थ विल वॉमिट आउट एवरीथिंग इन द सेंस कि the gold and the silver and all the precious metals it has been holding back, वो सब बाहर निकल निकाल दिए जाएंगे। और फितनों का वक्त, ये भी एक साइन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है। बट अब ये आ चुका है या आने वाला है या आके गया है, वी डोंट नो। क्योंकि पास्ट में भी बहुत बड़े फितने हुए जो आज के सामने बहुत छोटे हैं। आज भी ऐसे फितने हैं कि जो पास्ट के कुछ टाइम से बहुत ज्यादा बड़े हैं। और आने वाले वक्त में क्या आने वाला है हम नहीं जानते। सो फितनों का एक दौर आएगा, वो कब आएगा वो नहीं पता। वही साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट में ये चीजें काफी है कि वी डोंट नो व्हेन इट विल हैपन, मे बी इट हैज हैपेंड और इट इज गोइंग टू हैपन। और कुछ कुछ साइंस ऐसी भी है, वाइड स्प्रेड पीस होगा, वाइड स्प्रेड अनरेस्ट होगा, दोनों एक साथ बोला हुआ है। तो वाइड स्प्रेड पीस कब होगा वो दूसरे हदीस में क्लैरिटी दी गई कि जब प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे इस दुनिया में, तब वाइड स्प्रेड पीस होगा। और वाइड स्प्रेड अनरेस्ट कब होगा? जब दज्जाल और उसके पहले वाला जो वक्त रहेगा, एक्चुअली दज्जाल से भी पहले वाला वक्त। और ये एक साइन है, फायर फ्रॉम हिजाज दैट विल बी विजिबल इन बुरसा, इन बुसरा सॉरी। तो हिजाज में एक ऐसी आग लगेगी जो बुसरा प्रेजेंट डे इराक में है, वहां के कैमल्स के बैक पे उसकी रोशनी नजर आएगी। और ये साइन ऑलरेडी हो चुका है। ये एक वोल्केनो इरप्शन था जो हिजाज में हुआ और उसके इफेक्ट बुसरा तक फील हुए।
नेक्स्ट दे विल बी वॉर विद टर्क्स। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग, मतलब साहबा को एड्रेस करते हैं, कि तुम लोगों की जंग होगी जिसमें इन जनरल मुस्लिम्स, यू विल फाइट अगेंस्ट पीपल। वो लोग ऐसे रहेंगे जो ईस्ट से आएंगे, जिनके गोल चेहरे होंगे, जिनकी पतली आंखें होगी, जिनके चेहरे फ्लैट रहेंगे, ऐसे जैसे कि किसी शील्ड पे स्किन चढ़ा दी गई है, और जिनके जूते वुल से बने हुए होंगे। और ये बहुत गजब की बात है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किसी शख्स को देखा ही नहीं है अपनी जिंदगी में, और वो परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन बैठता है मंगोल्स पे। वो नोमैड्स थे जो वुल के शूज पहनते थे, बहुत ठंडी रीजन में रहते थे, उनके फ्लैट एंड राउंड फेसेस थे, छोटी छोटी आंखें थी। और ये जंग हुए हैं, जब मंगोल्स से जंग हुए मुस्लिम्स के। देयर बी अ लॉस ऑफ ट्रस्ट, और अथॉरिटी जो भी डिसीजन मेकिंग पोजीशन रहेगी, वो दे दी जाएगी उन लोगों को जो नाअहल है। और उस वजह से और ज्यादा लॉस ऑफ ट्रस्ट रहेगा। मतलब ये कि अगर हम किसी और से बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, आई ऑलवेज अज्यूम कि ये हमको धोखा देने वाला है, जबकि हमारे पास में, बल्कि हमारे से 2-3 जनरेशन पहले ही चले जाए, तो वो लोग कहते हैं नहीं, भरोसे पे ही पूरा काम होता था। अब ये वो कम हो चुका है, और वो शायद और कम होगा आगे जाके, या आज ही वो स्टेट है जब लॉस ऑफ ट्रस्ट हो चुका है और अथॉरिटी अनडिजर्विंग लोगों को दे दी जा चुकी है, अल्लाह वालम। बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नॉलेज विल बी लिफ्टेड अप। सो नॉलेज उठा ली जाएगी। और किसी ने इमाम मालिक से पूछा था कि ये कैसे होगा, मतलब क्या रातों रात जहन से पूरा इल्म गायब हो जाएगा? तो इमाम मालिक ने उसको एक्सप्लेन किया था कि नहीं, बात ये है कि जो लोग इल्म हासिल करके खुद में इल्म जमा किए हैं, वो लोग उठा लिए जाएंगे। तो सिर्फ जो बचा रहेगा वो सिर्फ लिखा हुआ इल्म रहेगा, और इल्म को समझाने वाले लोग नहीं बचेंगे। एंड इस्लाम विल इरोड। सो ये एकदम लास्ट टाइम्स का साइन है। सो ये सारे साइंस जो है, ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि कोई इसकी क्रोनोलॉजी जानता नहीं है। लाइक आई सेड, कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ हो रहे हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं है। इस्लाम विल इरोड। दिस इज अ साइन जो एकदम आखिरी में होगी। और मेजर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट जो है, उसके करीब वो आएगा। और इंशाल्लाह उसमें वी विल कवर दिस इन डिटेल। और इजहार जिना, मतलब जिना एकदम आम कर दिया जाएगा और उसको जाहिर किया जाएगा बार बार। एक है कि जिना आम हो गया है, कि बहुत लोग इस गुनाह में इन्वॉल्व हैं। सेकंड ये है कि इसको बाहर जाहिर किया जा रहा है, इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है थ्रू मूवीज, थ्रू बिलबोर्ड्स, थ्रू वेरियस अदर मीन्स, टीवी सीरीज, और इस जरिए उसको जाहिर किया जा रहा है जिना को, और बहुत आम तरीक उसको आम दिखा के स्प्रेड किया जा रहा है। ये तो हमें आज एकदम क्लियरली नजर आता है। अल्लाह ना करे इससे भी ज्यादा बढ़े, बट आज इजहार जिना तो होता है। और जब ये होगा, तब ऐसी बीमारियां आएगी जो पहले कभी नहीं थी। और ये भी हमने देखा, एड्स की बीमारी पहले कभी नहीं थी, कैंसर पहले कभी नहीं सुना जाता था, बट ये सब अभी आ रहा है। और वो ऐसी बीमारी रहेगी जो कभी नहीं सुनी हुई रहेगी। एक का इलाज होगा, एक का इलाज इंसान को मिल जाएगा, तो अगली आ जाएगी। मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम अंटिल ये इजहार जिना खत्म ना हो। स्प्रेड ऑफ रिबा, रिबा आम हो जाएगी। और अगर कोई शख्स उसमें नहीं डील करता है, तो भी हर किसी पे उसकी धूल जरूर पड़ेगी। और ये हम लोग आज एकदम क्लियरली देखते हैं। आज से 100 ईयर्स पहले चले जाए ना, तो 100 ईयर्स पहले अक्सर कंट्रीज जो थी, जो खिलाफत थी, जो नेशंस थे, जो किंगडम्स थे, वो अक्सर इंटरेस्ट अवॉइड करते थे, क्योंकि इंटरेस्ट क्रिश्चियनिटी में भी मना है, इस्लाम में भी मना है। जूज ने, आई डोंट नो व्हाई, बट उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, तो उनके स्क्रिप्चर में क्या है पता नहीं। बट क्रिश्चियन नेशंस वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट अंटिल वर्ल्ड वॉर हुए, और फिर दे हैड टू गो इनटू इट, और उसके बाद में चीजें एकदम बिगड़ गई। और आज के टाइम में ऐसा है कि हम में से हर कोई शख्स बैंक में अकाउंट तो खोलता ही है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेता ही है, भले ही वो कंज्यूम ना करे, भले ही हम बाहर निकाल दें, बट धूल रिबा की हमारे ऊपर पड़ती ही है। पीपल विल बी प्राउड ऑफ देयर मस्जिद्स, एंड दिस इज नॉट इन अ गुड वे, इन द सेंस कि
देखो हमारी जो मस्जिद है वहां पे तो एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं। हमारे मस्जिद के जो कालीन है वो तो हमने सिंगापुर से बुलाया है, या तो वो वाले हैं जो हमारे शहर में और कहीं नहीं है। हमारे मस्जिद में जो पेंट लगा है वो इतने लाख का है। एंड वो असल रूप जो मस्जिद की है उसको भूल जाएंगे, वो सिर्फ ये सजाने में रह जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट बोला था कि अपनी मस्जिदों को वैसे मत सजाना जैसे यहूद और नसारा ने अपने इबादत गाहों को सजा दिया। और साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट में ये भी बोला था कि तुम लोग अपनी मस्जिदों को वैसे ही सजाओगे जैसे जूस और क्रिश्चियन सजाते हैं। बट वो साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वी हैव गॉट अ ग्रीन सिग्नल टू डू इट। उमर रदियल्लाहु अन्हु इस हद तक स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने जब वो मस्जिद का रिनोवेशन कर रहे थे तो वो टाइम पे उन्होंने बोला येलो और रेड कलर मत यूज करो क्योंकि वो बहुत ब्राइट है, नमाजियों का ध्यान भटक जाएगा। तब डाई करने के कुछ ही कलर ऑप्शंस थे। अब तो हम लोग गोल्ड सिल्वर मतलब वी आर यूजिंग एवरी अदर थिंग विच इज शाइनी, विच इज अट्रैक्टिव, विच इज मतलब इट इज डिस्टर्बिंग। और जो सबसे ब्यूटीफुल मस्जिद, सबसे पीसफुल मस्जिद थी वो थी जिसका तो छत भी नहीं था, उसके ऊपर स्लैब भी नहीं था, उसमें सिर्फ ये खजूर के पत्ते डले हुए थे। मस्जिद नबवी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त थी तब वो ऐसी सिंपल थी। बारिश होती थी तो जमीन गीली हो जाती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा कीचड़ में होता और यहाँ कीचड़ लग जाता। बहुत सिंपल। बट उसके अंदर असल जो ब्यूटी थी उसकी, उसके अंदर के लोग थे। आज हमारा वो थोड़ा लूज हो चुका है। अल्लाह आलम ये साइन हमारे ऊपर अभी अप्लाई हो चुका है या और होने वाला है। हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारी मस्जिद उस तरीके से रहे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और ये तो एक बहुत जबरदस्त हदीस है जिसका बहुत बहुत वाइड है वो, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नेकेड नेकेड शेफर्ड्स ऑफ शीप, जिनको कोई चीज का कोई सेंस नहीं है, ऐसे चरवाहे, डेजर्ट के चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतें बना के compete करेंगे। वो टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था, चरवाहे जिनको आदत रहती थी खुले आसमान के नीचे सोने की। चरवाहों का वो टाइम पे मामला यह था कि उनके घर भी पक्के नहीं रहते थे क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह अपने शीप, अपने हर्ड को लेके घूमते रहते थे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बताया कि नेकेड मतलब ये वो चरवाहे जिनको कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है, वो चरवाहे जिनको किसी चीज का कोई ज्यादा सेंस नहीं है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में compete करेंगे। उनके पास में सडन ऐसी वेल्थ आ जाएगी कि उनको सूझेगा नहीं कि उनको क्या करना है, और वो स्टुपिड चीजों में उसे स्पेंड करके compete करेंगे। ये हमें लाइव नजर आता है। ऑल्दो वी ऑल नो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड स्लेव विल गिव बर्थ टू देयर मास्टर, इसका ये मतलब है कि माँ और बच्चे का रिलेशन ऐसा हो जाएगा कि बच्चा अपने माँ को एज अ स्लेव ट्रीट करेगा, विच इज वेरी हर्टिंग। बट ये साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट में से है। और हम लोगों को इसका ये तो दिख ही रहा है कि पिछले जनरेशन से अब की जनरेशन कैसी है, और कैसे वो रिस्पेक्ट और वो डिटीरियरेट हो रहा है, राइट। एंड वी नीड टू ट्राई हार्ड कि अल्लाह ताला ने जो माँ बाप का दर्जा, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद माँ बाप का इज्जत करने का हुक्म दिया गया, उसकी हम भी वो हुक्म की हम इज्जत करें और उसकी वजह से माँ बाप की सही इज्जत करें। किलिंग विल बी वाइड स्प्रेड, इस हद तक कि कातिल और मकतूल दोनों को ही नहीं पता रहेगा कि कत्ल हुआ क्यों। इस हद तक वाइड स्प्रेड रहेगी। श्रिंकिंग ऑफ टाइम, एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। टाइम श्रिंक कर जाएगा। अल्लाह आलम वो फिजिकली अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं कि टाइम श्रिंक हो जा रहा है, स्पिनिंग चेंज हो रही है, उसका कुछ ज्योमेट्री चेंज हो रही है, या फिर बस वक्त की बरकत चले जा रही है और टाइम श्रिंक हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टाइम श्रिंक होगा ऐसे जैसे कि एक साल एक महीने के बराबर है, एक महीना एक हफ्ते के बराबर, एक हफ्ता एक दिन के बराबर, और एक दिन एक आर के बराबर। तो इतना ज्यादा श्रिंकेज ऑफ टाइम हो जाएगा। और आज हम ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। पता ही नहीं चला साल कहाँ चले गया, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ चले गया। यह बहुत कॉमन हमारी सेइंग है। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे। बट दिस इज अ साइन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट।
जो हम अभी देख रहे हैं, और अल्लाह आलम इससे ज्यादा और आगे देखेंगे। बट अगर हम अपने पास स्कॉलर्स को देखें, तो जोहर से असर के बीच में उन्होंने एक बुक लिख दी, इब्न तैमिया, गालिबन इब्न तैमिया के बारे में है वो। इफ आई एम रॉन्ग और किसी को पता है तो वो करेक्ट कर ले स्कॉलर का नाम। बट किसी स्कॉलर, एक पर्टिकुलर स्कॉलर के बारे में बोला गया है कि जोहर से असर के बीच में उन्होंने जो बुक लिखी, आज वो बुक हमारे मदरसों में पढ़ाई जाती है, और उसको 1 साल दिया जाता है इमाम इब्न तैमिया जज़ाकल्लाहु खैर। तो उस 1 साल तक पढ़ाया जाता है, एंड द स्टूडेंट्स कंप्लेन कि ये बहुत ज्यादा बड़ी है 1 साल के लिए। अकीदा अल वासितिया, यस। सो स्टूडेंट्स कंप्लेन कि दिस बुक इज वेरी बिग फॉर टू स्टडी इन 1 ईयर, जो वो इमाम ने जोहर और असर के बीच में लिखी थी। सो डेफिनेटली श्रिंकेज ऑफ टाइम हुआ है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट्स, पहले ऐसा था कि हफ्ते में एक दिन बाजार लगता था, इवन हमारे यहाँ, राइट, इवन इन इंडिया हफ्ते का बाजार लगेगा, सब लोग कुछ खरीदेंगे, ऐसा नहीं था कि हर जगह दुकान अवेलेबल है। और आज हम घर पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट इस हद तक रहेगी, ये सोच भी नहीं सकते थे कि आई एम सिटिंग ऑन माई इन माई बेडरूम एंड आई एम ऑर्डरिंग थिंग्स, और मेरे घर पे लाके कोई बंदा दे रहा है। तो अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्होंने कहा था, जब मार्केट तो अल्लाह आलम कैसे थे, वो तो कारवां आता था तब चीजें मिलती थी। और वो दो दो ये रहते थे उनके ट्रैवल्स, विंटर का और समर का, तो साल के 2 ट्रैवल्स। तो अब तो ऐसा है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल एनी टाइम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब कहा जाएगा, हाउ कूल ही इज। लिटरली द वर्डिंग इन अरबिक इज दिस, हाउ कूल ही इज। एक शख्स के बारे में ये बोला जाएगा, जबकि उसके अंदर एक ईमान का कतरा भी नहीं रहेगा, उसमें कुछ भी अच्छाई नहीं रहेगी, फिर भी उसके बारे में बोला जाएगा कि क्या कूल बंदा है वो। एंड इट इज वेरी एस्टोनिशिंग टू थिंक कि ये टर्म हाउ कूल ही इज, ये जो अभी 90s में शुरू हुआ, 1990s में, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 से अराउंड 630s में ही बता दिया था, 1300 1400 ईयर्स में। और एक ये साइन है कि सलाम सिर्फ नोन लोगों को किया जाएगा। तो बल्कि हुक्म ये है कि हर ईमान वाले को देख के सलाम किया जाए, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। एक ईमान वाले की पहचान पहली सलाम है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सलाम को आम किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद किया है। और जैसे जैसे डे ऑफ जजमेंट करीब आएगा, जैसे जैसे कयामत का दिन करीब आएगा, ये साइन हमारे सामने आएगी कि सलाम सिर्फ नोन लोगों को ही किया जा रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब कुछ लेडीज ऐसी रहेगी, कासियात नारियात, मतलब दे आर ड्रेस्ड बट दे आर नेकेड। उन्होंने कपड़ा पहना है, बट वो ऐसा है कि जैसे उन्होंने पहना ही नहीं। तो वो ऐसे है कि इट इज वेरी थिन, वेरी ट्रांसपेरेंट, और इट इज वेरी शेप रिवीलिंग, बट बेसिकली एक इनडिसेंट कपड़ा, और वो पहना है बट स्टिल इट इज रिवीलिंग एवरीथिंग। And there would come a time when women would have humps like the humps of camel over their head, which is disliked. So there will come a time जब ये होगा। अल्लाह आलम ये हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, बट दिस हैज बीन प्रेडिक्टेड। वो, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वाली है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब मेरी उम्मत के कुछ लोग सफर करेंगे ऐसी सवारी पे जिसकी बहुत चौड़ी सीट्स होंगी, जो उनको बहुत तेजी से जमीन पे एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाएगी। वो टर्म जो है ना, कार, वो आया नहीं था तब। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतने ब्यूटीफुली एक एक चीज करके डिस्क्राइब किया, क्योंकि सैडल ऑफ कैमल जो रहता है वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। वाइड सीट्स पे बैठेंगे और वो ट्रैवल करेंगे, और वो मस्जिद के सामने खड़ी करेंगे अपनी सवारी को और मस्जिद जाएंगे। सो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्ट किया था कि लोग कार से मस्जिद आएंगे। और एक वक्त आएगा जब ईमान वालों को बहुत ज्यादा ख्वाब नजर आएंगे और हर ख्वाब सच्चा ख्वाब होगा। ये वक्त
ये इसलिए भी आएगा क्योंकि नबूवत से बहुत ज्यादा गैप हो चुका रहेगा, और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी ईमान वालों को इन बूस्टर्स की। सो ख्वाब, एक सच्चा ख्वाब बशारत रहता है, या फिर एक वार्निंग रहता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें कभी अहकाम नहीं आते। जो हुक्म आने हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें मिल चुके हैं। उसके ख्वाबों के जरिए या तो खुशखबरी दी जाती है, या फिर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक वार्निंग मिल जाती है। अल्लाह ताला की तरफ से दोनों ही एक ब्लेसिंग है। और नियर द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन के करीब, पेन विल प्रिवेल, मतलब कलम का वजन ज्यादा रहेगा। दैट डजंट मीन कि नॉलेज बहुत वाइड स्प्रेड रहेंगी, हक बात बहुत लिखी जाएगी। ये है कि एक वक्त था कि तलवार के जोर पे ज्यादा चीजें होती थी, बट अब वो वक्त आ चुका है कि तलवार के जोर से ज्यादा कलम का वजन है, राइट? कि आप कलम के जरिए ज्यादा लोगों को अपने तरफ ला सकते हैं, और ज्यादा लोगों को अपने बात पहुंचा सकते हैं, और लोगों के जमा होने में ज्यादा ताकत है रादर देन एक तलवार में, एक वेपन उठाए हुए शख्स में। सो पेन विल प्रिवेल, मून विल लुक बिगर। सो दिस इज अ साइन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। जो पहले मून दिखता था, अभी वो बड़ा हो चुका है या नहीं पता नहीं, बट पहले से या बड़ा हो चुका है या होने वाला है, बट इट विल लुक बिगर। बड़ा मून दिखेगा बिफोर डे ऑफ जजमेंट। सलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ शयातीन को लॉक कर दिए थे समुंदरों में, और एक वक्त आएगा कयामत के दिन के पहले जब उन लोग को अनलॉक कर दिया जाएगा, वो सारे शैतान खुल जाएंगे। वो जो सालों से फितने फैला रहे थे और इसलिए लॉक कर दिए गए थे, वो खुल जाएंगे, और फिर वो लोगों के बीच में घूमेंगे फिरेंगे, और वसवसे फैलाएंगे और अपनी नेगेटिविटी फैलाएंगे। एक वक्त आएगा कि मर्दों की तादाद बहुत कम हो जाएगी, औरतों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। अल्लाह आलम ये जंग के वजह से या फिर कोई बीमारी के वजह से या किस रीजन से, बट ये होगा इस हद तक कि फॉर एवरी 50 वुमेन देयर बी ओनली वन मैन इन दिस वर्ल्ड। सो अभी इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन इट इन दिस स्टेट, जब रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन बहुत अलग है, मेन काफी ज्यादा है, वुमेन कम है। बट दिस इज गोइंग टू चेंज फॉर श्योर, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। 32nd साइन इज कि सडन डेथ। सो सडन डेथ आम हो जाएगी। और ये अभी सुन के, ये मैंने जब लेक्चर सीरीज सुना था अराउंड 2 3 और प्रोबेबली मोर अराउंड 5 years बैक, दैट टाइम आई wasn't able to relate to this point much, क्योंकि वो ऐसा था सडन डेथ्स होगी, ओके, होगी। बट आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा दिखता है। एज का कोई फैक्टर नहीं बचा है। कभी भी कोई खाना खा रहा है, उसको ठसका लग गया, डेथ हो गई। कोई सो रहा था, हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई। सडन डेथ्स आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गई है। एंड आई डोंट नो कि आर वी ऑलरेडी सीइंग दिस साइन, या मे बी ये इससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड वी आर सीइंग दिस साइन टू सर्टेन लेवल, पीपल विल नॉट नो ईच अदर। एक वक्त था, और ये इसके लिए हमको ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। हम लास्ट टू लास्ट जनरेशन, हमारे दादा दादी नाना नानी, इनसे ही बात करें तो वो बता देंगे कि एक गांव में हर कोई किसी को जानता था। एक शहर में ऐसा था कि एरिया में तो हर कोई किसी को जानता था। बिल्डिंग में तो हर कोई किसी को पहचानता ही था कि पड़ोस में कौन है, ऊपर कौन रहता है, उनके घर में कितने लोग हैं, उनके घर में कुछ शादी है, कुछ प्रॉब्लम है। सब एक दूसरे के लिए अवेलेबल भी रहते थे, और सब एक दूसरे को जानते थे। बट एक वक्त आएगा when people will not know each other। और somehow आई थिंक ये अक्सर मेट्रो सिटीज में तो ये वक्त आ चुका है। अल्लाह अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि आगे शायद और ज्यादा कॉमन हो। बट काफी हद तक ये बड़े सिटीज में मामला है कि फिफ्थ फ्लोर वाला नहीं जानता फर्स्ट पे कौन रहता है, बल्कि फिफ्थ फ्लोर वाला नहीं जानता फिफ्थ पे ही कौन रहता है। अरेबियन पेनिनसुला, जो जजीरत अल अरब है, अरेबियन पेनिनसुला विल बिकम गार्डन्स विथ रिवर्स अगेन। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिटरली यही फरमाया है कि
लिटरली इन द सेंस कि अगेन का वर्ड उसमें आया है कि जो जजीरतुल अरब है, जो पूरा ड्राई रुबल खाली है, उसमें एक पैच है जो पूरा खाली है, क्योंकि वो एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशंस है जहाँ इंसान रह नहीं सकता। और रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया है 1400 ईयर्स बैक कि इट विल बिकम गार्डन्स ग्रीन विथ रिवर्स फ्लोइंग इन इट अगेन। मतलब पहले था, अब फिर से होगा। और जब साइंटिस्ट ने इसको और स्टडी किया, दे रियलाइज कि हाँ, ये पोर्शन में बहुत ज्यादा वेजिटेशन था और इसीलिए वहाँ ऑयल है। सो बेसिकली हाउ ऑयल इज क्रिएटेड, जो ये सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दब दब के नीचे, after a lot of being in pressure for many years, it converts into oil. So but there will come a time जब वहाँ पे गार्डन्स होंगे और रिवर्स बहेगी। सो कुछ कुछ लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि इट हैज हैपेंड, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में एग्रीकल्चर अभी काफी ज्यादा एडवांस हो गया और फ्लरिश होना शुरू हो गया है, और इरिगेशन वो लोग डेवलप कर रहे हैं। But what I feel is कि with rivers flowing in it again, rivers flowing is something else with water flowing naturally. So Allahu Alam, but probably ये अभी होने वाला है। And actually इस this year, even last year, कुछ लोग जो उम्राह के लिए गए थे वो बोल रहे थे मक्का की पहाड़ियों पे ग्रीनरी नजर आ रही है। एंड दैट वाज अ शॉकिंग थिंग, क्योंकि 2017 तक तो कुछ नहीं था ऐसा, व्हेन आई गॉट द चांस टू बी देयर। और आज कोई ये कह रहा है कि मक्का की पहाड़ी है जहाँ पे पानी भी अंदर जज्ब ना हो, बह जाए, इतनी पत्थर पहाड़ी, पथरीली पहाड़ी, वहां पे ग्रीनरी नजर आ रही है। तो प्रोबेबली ये साइन अभी जाहिर होना शुरू हो रहा है। एंड वन ऑफ द साइंस वुड बी कि आसमान से बारिश जरूर होगी बट नथिंग विल ग्रो। दिस माइट बी बिकॉज ऑफ कि रेन की जो क्वालिटी है वो बिगड़ चुकी है, एसिड रेन हो गई है, या फिर इतना करप्ट कर दिया हमने एटमॉस्फेयर को कि इतनी खराबी आ गई कि जमीन खराब हो गई, या फिर आमाल इतने बुरे हो गए कि जमीन में से बरकतें हटा ली गई और कुछ उग नहीं रहा है। और ये साइन कब होगी पता नहीं, बट दज्जाल के आने का जब वक्त रहेगा, दज्जाल के आने के कुछ वक्त पहले से ये मामला रहेगा कि अ, फसल कम हो जाएगी, खाना कम ग्रो होगा और मुश्किल बढ़ती जाएगी। और जब मुश्किल एकदम पीक पे पहुंच जाएगी कि अब खाना मिल ही नहीं रहा है, वो टाइम पे दज्जाल आके मिरेकल्स दिखाएगा कि जिसको चाहेगा उसके लिए फसल रातों रात खड़ी हो जाए, इस लेवल के मिरेकल्स। बट इंशाल्लाह वील कवर द डिटेल्स अबाउट दज्जाल एंड हाउ हिज फितना इज इन द नेक्स्ट सेशन। एक ये साइन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डे ऑफ जजमेंट विल नॉट हैपन, कयामत तब तक कायम नहीं होंगी जब तक यूफ्रेटिस रिवर के पास में एक बड़ा सा गोल्ड का माउंटेन अनकवर होगा, सामने आएगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर तुमको वो पता चले तो उससे बिल्कुल दूर रहना, उसको लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हर 100 जन में से 99 जो वहां जाएंगे वो कत्ल कर दिए जाएंगे। सबको वो माउंटेन ऑफ गोल्ड चाहिए रहेगा, जो 100 लोग वहां जा रहे हैं उसमें से 99 कत्ल हो जाएंगे। और जो एक को आखिरी में वो मिलेगा, वो खुद को इमोशनली मेंटली इतना खाली फील करेगा ये पूरा कत्ल और ये सब मामला देख के, कि वो छोड़ के ही चले जाएगा। And one of the signs is animals and object would speak. So ये लिटरल सेंस में है कि जानवर खुद बोलेंगे, वो वो एनिमल्स खुद बोलेंगे, या फिर ये है कि कुछ इन्वेंशंस ऐसे होंगे कि इन विच द फीलिंग्स ऑफ एनिमल्स कैन बी ट्रांसलेटेड। एंड आई आई वुड वांट कि अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज है तो चैट पे जरूर डाले कि हाँ ये हो रहा है, या फिर मतलब नॉट ओनली अबाउट दिस, बाकी और चीजों के भी बारे में, क्योंकि हर साइन ऐसा है कि शायद किसी ने देख लिया हो और किसी और ने एक्सपीरियंस नहीं किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली, देयर इज न्यूज ऑफ एआई, और हाँ, विच कैन अंडरस्टैंड एनिमल लैंग्वेज। आई हैड हर्ड दिस बट आई वाजंट सर्टेन कि ये हो रहा है। सो प्रोबेबली दिस इज द साइन इन इटसेल्फ, या फिर
वो जानवर शायद खुद से बोल उठे, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ऑब्जेक्ट वुड स्पीक, सो वो तो लिटरली एआई जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारा फोन, इट कैन एक्चुअली रिस्पॉन्ड विद अस, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं फोन के साथ। सो प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द साइंस व्हिच इज हैपनिंग नाउ। एक वक्त आएगा कि हर शख्स ये बोलेगा कि काश, कब्रिस्तान जाके, कि काश कि ये शख्स के जगह मैं रहता इस कब्र में। तो इस पे कई स्कॉलर्स का ये ओपिनियन रहा कि हर दौर में कोई कुछ लोग तो रहते ही हैं जो चाहते हैं कि मौत की चाहत करते हैं, बट जब असली में मौत उनके सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट रहती है, नापसंद, हर कोई नेचुरली नापसंद करता है मौत को। बट ये मामला ऐसा रहेगा कि वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहेगी इंसानियत की, लोग चाहेंगे कि मौत देखने के बाद में भी चाहेंगे कि हम इनमें से ही रहते तो अच्छा रहता। इस तरीके की मुश्किलात रहेगी। और ये कोई कर्जे या माली मामले के वजह से नहीं, ये एक जनरल वर्ल्ड की सिचुएशन के वजह से। और फॉर 39, 40, 41, 42 ऑल आर सिमिलर, मे बी टुगेदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, पता नहीं। बट इसलिए वो सारे एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब रोमन्स वुड बी द लार्जेस्ट नेशन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब पर्शियंस के बारे में बोला जाता था तो उनको अलग वे में डिनोट किया जाता था। जब रोमन्स के बारे में बोला जाता था, सो व्हाट दे मेंट बाय रोमन्स, या फिर बनिल अस्फर, द चिल्ड्रन ऑफ द येलो, मतलब येलो पीपल, कॉकेशियंस को वो लोग जनरली रोमन्स बोलते थे। तो दे विल कम अ टाइम जब कॉकेशियंस, द, और आई होप सबको कॉकेशियंस पता है, अगर नहीं पता है तो बता दे, पूछ ले। बेसिकली जो एकदम वाइट एंड पेल स्किन्ड लोग है ना, like we are brown skinned and there might be someone with black skin, there might be someone fair, but Caucasians are एकदम white and pale skin. So there will come a time जब they will be the majority people in this world. वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वॉर हुआ जिसके नतीजे में ये हुआ है, या फिर कुछ न्यूक्लियर वॉर या उसके रिजल्ट में, या फिर कोई नेचुरल चीजें हुई। मतलब आज के दिन में तो एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। कॉकेशियंस की जो पॉपुलेशन है, दे आर डिक्रीजिंग, और बाकी इंडियंस, चाइनीज एंड अदर रेसेस आर इंक्रीजिंग। बट दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एड्रेस करते हुए कहा कि एक वक्त आएगा जब रोमन्स और तुम्हारे बीच में पीस रहेगा। एंड ये प्रेडिक्शन है ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, सहाबा को डायरेक्टली नहीं बोला गया है। तुम्हारे बीच में जब सहाबा को बोला जा रहा है तो वो एक्सटेंशन है हम पे भी, कि मुस्लिम्स, द मुस्लिम नेशन एंड रोमन्स वुड बी एट पीस। और फिर उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगा, पीस एग्रीमेंट रहेगा। और फिर रोमन्स वुड ब्रेक दैट एग्रीमेंट एंड दे विल वेज अ वॉर अगेंस्ट यू। और वो वॉर ऐसा रहेगा कि उनके 80 बैनर्स के अंडर आर्मी रहेगी। सो अगर किसी को वर्ल्ड वॉर की थोड़ी नॉलेज है तो आप समझोगे कि हर कंट्री का अलग बैनर था, उसके हर रेजिमेंट और इसका अलग बैनर्स थे। आई एम नॉट सर्टन कि ये उसके बारे में बोला जा रहा है, बट प्रोबेबली होने वाला इवेंट हो। बट द वॉर वुड बी फॉट इन सच अ वे कि जो रोमन्स है वो 80 बैनर्स के अंडर उनकी आर्मी आएगी। और हर बैनर के अंदर हर बैनर के पीछे 12,000 तादाद होगी। मतलब 12,000 आर्मी मैन हर बैनर के नीचे है। और एक और वक्त आएगा जब रोमन्स प्रोसीड करेंगे, मतलब दिस इज सेपरेट फ्रॉम दैट, अल्लाह आलम सेम है या सेपरेट है, बट ये सब अलग अलग वे में बताए हुए हैं। तो एक वक्त आएगा जब रोमन्स वॉर के लिए आएंगे सीरिया के तरफ, और उनको, और सीरियंस और वहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन को डिफेंड करने मदीना से लोग आएंगे। और वो मदीना से जो आर्मी आएगी, दैट वुड बी द बेस्ट आर्मी एट दैट टाइम, बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। जब वो वहां आएंगे और वो देखेंगे रोमन्स की तादाद बहुत ज्यादा होंगी,
और रोमन्स क्यों आएंगे? रोमन्स आके वहां से एक डिमांड करेंगे कि हमको वॉर नहीं चाहिए, हमको बस हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस दे दो जो तुम्हारे पास है। तो मुस्लिम्स का रिस्पॉन्स ये रहेगा, हम अपने भाइयों को कभी नहीं देंगे। तो ये पूरे पिक्चर से ये समझ में आता है कि रोमन्स के कुछ लोग हैं जो वहाँ, जो उनमें से है, जो मतलब बेसिकली कॉकेशियंस है, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और भाग के इधर आ गए। और वो लोग इतनी बड़ी आर्मी लेके आ रहे हैं ये बोल के कि इन लोगों को हमें वापस दो, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और जो मुस्लिम आर्मी है वो बोल रही है कि हम अपने भाइयों को तो कभी वापस नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ईमान कबूल कर लिया तो वो हमारे भाई है। कोई अपने भाई को कैसे गिव अप करेगा, नहीं कर सकते। और फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वॉर होगा वो दोनों आर्मीज के बीच में। और मुस्लिम्स का आर्मी, वन थर्ड आर्मी भाग जाएगी, और ये वो लोग रहेंगे जिनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि वन ऑफ द सिंस जो हमने पहले भी पढ़ा था, जिसका माफी नहीं है, वो ये है कि जंग में से भाग जाना अपने दूसरे ब्रदर्स को छोड़ के, विदाउट विदाउट एन इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक। मतलब एक रहता है ना कि पीछे हो गए ताकि वी आर एबल टू रीग्रुप एंड रिटेलिएट, और एक है कि हम लोग भाग गए बस। तो भाग जाने वालों का मामला रहेगा, ये वन थर्ड ऑफ द आर्मी वुड रन अवे, द नेक्स्ट वन थर्ड शहीद हो जाएंगे, और जो बचे हुए वन थर्ड है उनको विक्ट्री मिलेगी। और यही वन थर्ड जो बचेंगे ये आगे जाके कुस्तुनतुनिया को फतेह करेंगे। तो कुस्तुनतुनिया, विच इज कॉन्स्टेंटिनोपल, विच इज प्रेजेंट डे इस्तांबुल, इस्लाम के बैनर के अंडर से चले जाएगा इस वक्त में। इसलिए वो लोग वापस उसको रिकैप्चर करेंगे। एक और साइन ये है, 70,000, 70,000 फ्रॉम द सन्स ऑफ इसहाक अलैहिस्सलाम, मतलब इब्ने इसहाक, विल ओपन द टाउन बाय कलेम। मतलब 70,000 लोग रहेंगे जो इसहाक अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स रहेंगे, इस्माइल, इब्ने इस्माइल नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स नहीं। सो प्रोबेबली ये यहूदियों के बारे में बोला जा रहा है, या यहूदी जो ईमान पे पक्के हैं, या फिर वही प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो वहां से यहाँ भाग के आए। बट प्रोबेबली ये कॉकेशियंस है, वाइट स्किन पीपल, उनके बारे में स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि वो लोग 70,000 रहेंगे, और वो लोग जाएंगे कुस्तुनतुनिया की तरफ, कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ। सो थ्रू आउट द इस्लामिक हिस्ट्री, कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल हेल्ड अ स्पेशल प्लेस फॉर मुस्लिम्स। सो वो लोग जाएंगे कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ, और उसको फतह करने के लिए जाएंगे, बट बिना लड़े वो फतह कर लेंगे। वो एक बार पढ़ेंगे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और वन थर्ड ऑफ द सिटी कैप्चर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, टू थर्ड कैप्चर हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे तो पूरी सिटी कैप्चर हो जाएगी। अल्लाह आलम ये कैसे होगा, कुछ उसके पीछे लॉजिक रहेगा, या फिर अल्लाह की तरफ से एक उनके पास एक स्पेशल ताकत दी जाएगी। बट ये होने वाला है। एक वक्त आएगा, एक यमनी खलीफा रहेंगे जो अपने डंडे से लोगों को खैर की तरफ बुलाते रहेंगे, जो बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे इस्लाम को लेके, और बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे बुराई को रोकने में। ये भी कब होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता। और एक जंग होगी यहूदियों के साथ, और वो जंग के वक्त ये मामला रहेगा कि जब मुस्लिम आर्मी पहुंचेगी और यहूदी हारते रहेंगे, वो लोग छुपते रहेंगे पत्थरों के पीछे और झाड़ों के पीछे। सो हर स्टोन और हर ट्री बोल उठेगा या अब्दुल्ला। वो ट्री ये नहीं बोलेगा ए अरब, या ए इंडियन, या इंडियन मुस्लिम, या नहीं, वो बस वो उसको सिर्फ अल्लाह, अल्लाह की इबादत करने वालों को वो पहचान पाएगा। या अब्दुल्ला, मेरे पीछे एक जू है, एक यहूदी है, और आप इसे कत्ल कर दें। ये हर पत्थर और हर ट्री बोलेगा एक्सेप्ट द ट्री ऑफ बरकत। ट्री ऑफ बरकत एक स्पेसिफिक ट्री है जो ये चीज नहीं बोलेगा, वो ट्री यहूदी है, ऐसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एंड जब जब ये सीरीज हमने सुना था, तो वो टाइम पे स्पेसिफिकली ये बोला गया था
कि तब फिलिस्तीन के लोग बोलते हैं कि ये बरकत का झाड़ बहुत ज्यादा उगाया जा रहा है फिलिस्तीन और उस रीजन में यहूदियों के जरिए। उनका ईमान पक्का है इस हदीस पे इट सीम्स। और एक वक्त आएगा, 46 47 ये दोनों कॉमन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बारे में इन जनरल ये कहा था कि मदीना एक फर्नेस की तरह, एक भट्टी की तरह है, जो इम्प्योरिटीज को अपने से दूर कर देती है और प्योरिटी को अपने पास रख लेती है। और मदीना बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, जो अच्छाई को अपने अंदर समा लेती है और बुराई को बाहर फेंक देती है। तो एक वक्त आएगा जब लोग एक दूसरे को दावत देंगे मदीने से बाहर निकलने की। सो फॉर एग्जाम्पल, समझिए एक फैमिली है जो मदीना में रहती है, और एक बड़ी फैमिली है। सो हमारे कजिन्स हैं, भाई बहन है, सब लोग हैं। और हम पढ़ाई के लिए यूएस गए। यूएस में हमने देखा कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, और बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत ईज ऑफ लिविंग है। और हमको वो ज़्यादा पसंद आने लग गया, तो हम वहीं सेटल हो गए। और हम अपने सारे रिश्तेदारों को दावत दे रहे हैं कि मदीना से बाहर आ जाए, इधर आ जाए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ये होगा कि हर कोई मदीना से निकलेगा और दूसरों को दावत देगा मदीना से बाहर निकलने की, ये कह के कि यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी है। क्योंकि वो नहीं जानते कि मदीना सबसे अच्छा है, बट उस उनको इस बात का इल्म नहीं है। लोग मदीना को छोड़ देंगे, मतलब ये एक सेपरेट हदीस है, और ये सेम टाइम है या डिफरेंट टाइम है पता नहीं। बट लोग मदीना को छोड़ देंगे इस हद तक कि मदीना पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। और मदीना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो शहर तब अपने बेस्ट कंडीशन में रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्यों छोड़ देंगे पता नहीं। आज के वक्त में भी मदीना का इम्पोर्टेंस स्पेसिफिकली ईमान वालों के लिए, राइट। अगर वहां से ईमान वालों का अट्रैक्शन हटा दिया जाए, अगर लोगों के दिलों में ईमान कमजोर हो जाए, या ईमान वाले न रहे, तो फिर मदीना कोई क्यों जाएगा। वो बिजनेस सेंटर नहीं है, वो उसमें वहां पे और कोई अट्रैक्शन नहीं है सिवाय ईमान वालों के लिए जो अट्रैक्शन है। तो तब ईमान वाले रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, बट लोग मदीना को छोड़ देंगे अपनी बेस्ट कंडीशन में। इस हद तक कि मदीना पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। और जानवर, जो कुत्ते हैं, जो वुल्फ्स हैं, वो, मतलब लिटरली ये बोला गया है, द डॉग और द वुल्फ वुड एंटर द मस्जिद, मस्जिद में आके मेंबर को भी गंदा कर देंगे, और कोई उनको रोकने वाला नहीं रहेगा। इतना खाली रहेगा मदीना। 48 साइन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। एक एक हवा चलेगी, एक ब्लेसेड विंड बोला गया है उसको, एक ब्लेसेड विंड फ्लो होगी। और वो विंड सारी ईमान वाली रूह को, एक रूह जिसमें थोड़ा सा भी ईमान है ना, उसको उठा ले जाएगी। मतलब सारी रूह कब्ज हो जाएगी वो हवा आने से, सारी रूह जिनमें थोड़ा भी ईमान हो। तो ये भी एकदम आखिरी वक्त में होगा, क्योंकि ये दज्जाल का फितना और ईसा अलैहिस्सलाम का आना, ये सारे याजूज माजूज, ये सारे वक्त में ईमान वाले रहेंगे। बट मोस्ट प्रोबब्ली उसके बाद ये होगा कि एक ब्लेसेड विंड आएगी, और सारे ईमान वाली जो रूह है वो रूह कब्ज कर ली जाएगी। और कयामत जब कायम होगी, वो टाइम पे ईमान वाला फिर कोई नहीं बचेगा। कयामत का जो शौक है वो उन लोगों पे ही आएगा जिनमें ईमान नहीं है, और जिनमें फहशा बहुत कॉमन हो जाएगा। ये भी एक साइन है कि ईमान वाले जब हट जाएंगे तो फहशा बहुत कॉमन हो जाएगा, इतना कि जानवरों की तरह रोड पे इंसान गलत हरकत करते रहेंगे। और सबसे बेहतर शख्स वही रहेगा जो उनको बोलेगा, क्या प्लीज थोड़ा ये साइड में जाके करेंगे, रास्ते में नहीं। इस इतने बुरे हाल आ जाएंगे। 49 साइन ये है कि काबा डिस्ट्रॉय कर लिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी तभी रहेगा जब ईमान वाले चले गए, क्योंकि अगर एक भी ईमान वाला बचा रहा और उसे पता चल जाए कि काबा डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो वो तो इमीडिएटली वहां जाके खड़ा हो जाए। बट काबा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और कोई ऐसे शख्स के जरिए जो एबेसिनियन होगा। 50th साइन है इमाम अल महदी की। एंड अगेन ये सारे साइंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ये साइंस आगे पीछे है। कुछ इसमें से साइंस ऐसे हैं जो मेजर साइंस के बाद में भी हो सकते हैं।
मेजर साइंस को अलग कैटेगरी इसलिए बताई गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अलग कैटेगरी रखा है। सो इमाम मेहदी जब आएंगे सामने, तो मामला ऐसा रहेगा कि इट वुड बी डिफिकल्ट टाइम्स। वो ऐसा वक्त रहेगा जब लोगों को चाहिए रहेगा कि कोई हमारे सपोर्ट में कोई आदिल लीडर आए, एक जस्ट लीडर आए। और जब वो आएंगे ही विल एस्टैब्लिश जस्टिस। और उनका मामला ऐसा रहेगा कि वो हिसाब नहीं रखेंगे चीज़ों का। कोई उनसे अगर कोई मदद मांगने आएगा तो माली मदद वो बिना गिने देंगे। हर टाइप की मदद वो बिना कोई हिसाब के देंगे। और ये वक्त जो रहेगा इमाम मेहदी का वक्त, वो 7 to 9 years के ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें काफी जंग भी होंगे। सो इमाम मेहदी का टाइम आने वाला है। इमाम मेहदी से रिलेटेड हदीसें सही मौजूद है। और दूसरा कि ये मेजर साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट के करीब होगा। सो दिस कवर्स मेनी माइनर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, नॉट ऑल एट द सेम टाइम। अगर आप कहीं और से कहीं भी माइनर साइंस कोई भी मतलब साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट सुनते हैं, सो ऑलवेज मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक हो, क्योंकि अनऑथेंटिक बहुत ज्यादा कंटेंट है इस डायरेक्शन में। जो मेजर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये 10 रहेगी। और ये ऐसी रहेगी कि दिल बी लाइक पर्ल्स इन अ स्ट्रिंग। सो एज सून एज अ स्ट्रिंग इज कट, सारे के सारे एक साथ एक के पीछे एक जाएंगे। मतलब इट इज वेरी इजी टू इमेजिन इट, राइट? एक स्ट्रिंग अगर कट हुई तो पूरे के पूरे एक साथ बाहर आ जाएंगे। सो ये 10 साइंस जो है, दिल फॉलो वन अनदर। और ये 10 साइंस में है दज्जाल, दज्जाल का आना। दज्जाल इज ऑलरेडी अलाइव, बट उसका सामने प्रेजेंट होना। हाउ इज ही ऑलरेडी अलाइव, वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अदाबा, तो बीस्ट, जो जानवर है, जो बीस्ट है, वो बोलना शुरू कर देंगे, वो बातें करना शुरू कर देंगे। राइज ऑफ द सन फ्रॉम द ईस्ट, ओ सॉरी, राइज ऑफ द सन फ्रॉम द वेस्ट, सो बेसिकली राइजिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड दुखान, एक स्मोक रहेगी। उसका बाकी डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ईसा अलैहि सलाम का नाजिल होना, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम का इंतकाल नहीं हुआ है, वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए ऊपर गए, वो वापस आएंगे। याजूज और माजूज का आना। और 3 बड़ी अर्थ फॉलोइंग, वन इन द ईस्ट, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द सेंटर। और लास्ट साइन ये रहेगी, फायर, एक ऐसी आग जो यमन से उठेगी, जो लोगों को पुश कर देगी टुवर्ड्स द लैंड ऑफ महशर। और ये भी कैसे होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वील डिस्कस द मेजर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट इन डिटेल। जज़ाकल्लाह खैर आप सबका, जमे रहने के लिए, पूरा सुनने के लिए और समझने के लिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।